लंबा बयानिया, ड्रामाई और चौंका देने वाले मोड़ के साथ। हवेली का माहौल इस रात हद से ज्यादा कशीदा था। कोठारी खानदान के शानदार हाल में हर कोने पर एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। झाल फानूस की सुनहरी रोशनी भी जैसे मध्यम पड़ गई थी। एक तरफ खयाती और वसुंधरा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, दूसरी तरफ राही के चेहरे पर गुरूर और एतमाद की चमक थी। खयाती ने ऊंची आवाज में कहा, राही, तुमने जो किया है वो सिर्फ हमारे खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी कोठारी हवेली की इज्जत पर धब्बा है। हमें लगा था तुम हमारे फैसले की इज्जत करोगी, लेकिन तुमने तो अपने माकी का साथ देकर हमारी पीठ में छर्रा घोंप दिया। वसुंधरा भी बीच में बोली, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अंदर से अब भी तुम्हारी माँ अनुपमा बोल रही है। हमने सोचा था कि कोठारी घर की बहू बनकर तुम हमारी रवायत निभाओगी, लेकिन तुमने तो हमें रुस्वा करने की ठान रखी है। राही ने दोनों को झूरते हुए तंजिया लहजे में कहा, रवायत? किस रवायत की बात कर रही हो तुम? इस रवायत की जिसमें औरतें सिर्फ चुप रहकर सहती हैं। मैंने जो किया वो अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए किया। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी माँ अनुपमा जैसी हूं तो तुम गलत हो। मैं उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर और चालाक हूं। इसकी आवाज में गुरूर साफ झलक रहा था। इतने में अचानक आग भी खड़ा हो गया। इसने गुस्से से कहा, राही, ये बड़ाई दुखाने का वक्त नहीं था। तुम्हें अनुपमा को बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी माँ को बचा लिया। यही सच है। तुम चाहो आना चाहो, तुम्हारी रगों में अनुपमा का खून दौड़ रहा है। तुम उनसे अलग नहीं हो सकती। राही की आंखों में गुस्से की आग भड़क अलिफाटे। इसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने अनुपमा को नहीं बचाया। मैंने सिर्फ ये दिखाया कि मैं उनसे बेहतर हूं। अगर वो बाहर हो जाती और मैं जीत जाती तो सब कहते कि राही अपनी माँ की हार के सबब जीती। लेकिन अब सबको पता चलेगा कि राही अनुपमा से भी ऊपर खड़ी है। मैं उनकी बेटी नहीं, उनकी वारिस नहीं, बल्कि उनकी शिकस्त हूं। और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। खयाती और वसुंधरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में शक और खौफ झलक रहा था। खयाती ने मध्यम आवाज में कहा, ये लड़की तो हमें ही डुबो देगी। नया मोड़, राज का इंकिशाफ। इसी दौरान कमरे का दरवाजा अचानक खुला और अंदर अनुपमा आ गई। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था ना दर्द, बस गहरी खामोशी और आंखों में आंसू थे। सबकी सांसें थम गईं। अनुपमा ने धीमी आवाज में कहा, राही, बेटी, क्या सच में तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानती? क्या वाकई मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है? राही ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो। माँ वो होती है जो अपनी बेटी को कभी नीचा ना दिखाए। लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपनी छांव में रखा। आज मैंने साबित कर दिया कि मैं तुमसे आगे हूं, और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस वक्त उन्होंने एक ऐसा राज सबके सामने खोल दिया जिसने पूरे खानदान की जुड़ें हिला दी। अनुपमा बोले, राही, अगर मैंने तुम्हें कभी अपनी छांव में रखा तो इसकी वजह थी, क्योंकि असल में तुम मेरी बेटी नहीं हो। पूरा हाल एक पिल के लिए सुआन हो गया। खयाती और वसुंधरा ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा। आग की आंखें फैल गईं। राही जैसे बिजली का झटका खाकर खड़ी रह गई। क्या कह रही हो तुम? अनुपमा ने कांपती आवाज में। मैं कहा, हाँ, सच यही है। तुम मेरी नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन की बेटी हो। तुम्हें मैंने सिर्फ इसलिए पाला ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन आज लगता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की। हवेली में तूफान। ये सुनकर वसुंधरा जोर से हंस पड़ी। वाह अनुपमा, तुमने तो कमाल कर दिया। यानी राही तुम्हारी असली बेटी ही नहीं है। तो अब हमें किसी और सबूत की जरूरत नहीं। राही, तुम तो खुद ही हमारे लिए बोझ हो। खयाती ने भी तेज लहजे में कहा, इसीलिए तो इसे हमारी रवायात की कदर नहीं। ये हमारे खून की नहीं, किसी और की औलाद है। राही के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मम्मी, आप मजाक कर रही हैं है ना? अनुपमा ने आंसू पोंछते हुए कहा।
काश ये मजाक होता राही, लेकिन सच यही है। तुम्हें मैंने अपने खून से नहीं बल्कि अपने दिल से अपनाया था, लेकिन आज तुमने मेरे दिल को ही तोड़ दिया। अगला झटका, छुपा रिश्ता। इतने में हवेली का पुराना नौकर रामू काका कांपते हुए बोला, मालिकन, अगर आज ये सच बाहर आ ही गया है तो मैं भी एक राज खोल दूं। राही, तुम्हारी असली मां कोई और नहीं बल्कि वसुंधरा जी है। पूरा कमरा चीखों से गूंज अलिफाटे। क्या? वसुंधरा के चेहरे का रंग अलिफाल गया। इसने रामू काका पर चीखते हुए कहा, चुप रहो, ये सब झूठ है। लेकिन अनुपमा ने पुरसुकून लहजे में कहा, नहीं वसुंधरा, ये झूठ नहीं है। मैं जानती थी कि तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए ये राज छुपाना चाहती थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि राही अपनी असली मां को पहचान ले। राही की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि आपकी। इसने कांपते हुए वसुंधरा की तरफ इशारा किया। वसुंधरा ने सर झुका लिया। हाँ राही, तुम मेरी ही बेटी हो, लेकिन मैंने अपनी इज्जत और खानदान के डर से तुम्हें अनुपमा के हवाले कर दिया था, ताकि कोई इस सच को ना जान सके। आखिरी मोड़, राही का बदला। राही की पूरी दुनिया जैसे बखर गई। इसने चीखते हुए कहा, तो अब तक मैं जिस मां को नीचा दुखाने की कोशिश करती रही, वो मेरी मां थी ही नहीं। और जिस औरत को मैं अपनी दुश्मन समझती थी, वही असल में मेरी मां निकली। उसके अल्फाज में दर्द और गुस्सा मिला हुआ था। वसुंधरा ने इसे गिले लगाने की कोशिश की, लेकिन राही ने इसे धक्का दे दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। अनुपमा ने धोखा दिया। इस पूरे खानदान ने मुझे धोखा दिया। अब देखना, मैं इस धोखे का ऐसा बदला लूंगी कि पूरी हवेली हल जाएगी। इसकी आंखों में खून आतर आया था। अनुपमा चीखे, राही, बदला मत लो, ये आग सब कुछ जला देगी। लेकिन राही हाल से बाहर निकल गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अब आने वाले दिनों में कोठारी खानदान पर ऐसा तूफान टूटेगा जिसका किसी ने ख्वाब में भी सोचा न था।